नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अनुभव टेक पर। दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के सिलेबस के डिटेल्स के बारे में। उनको क्या क्या पढ़ना होता है, उनके फर्स्ट सेमेस्टर में सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका पहला चैप्टर हो जाता है, पहला चैप्टर आपकी स्क्रीन के सामने है, देख सकते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पहला चैप्टर जो होता है, यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का। यहाँ पे अब मैंने डिटेल्ड कंटेंट्स को तैयार कर दिया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जाके आप सभी डिटेल कंटेंट्स को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए जो दोस्तों, जो आपका पहला चैप्टर हो जाता है वो आपका जो होता है अलजेब्रा फर्स्ट, जिसे आप बीजगणित फर्स्ट भी बोलते हैं हिंदी के स्टूडेंट। तो आपका जो पहला चैप्टर हो जाता है वो क्या होता है, अलजेब्रा फर्स्ट हो जाता है। पहला चैप्टर आपका अलजेब्रा फर्स्ट होता है, जिसमें आपको सीरीज, एपी, एनजीपी, सम, nth एंड मीन, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स विदाउट प्रूविंग, देखिए यहाँ पे लिखा है विदाउट प्रूविंग, इसे पढ़ना होता है। और दोस्तों आपको डिटर्मिनेंट्स पढ़ना होता है, इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको चैप्टर पढ़ना होता है वो आपको अलजेब्रा 2 पढ़ना होता है। तो अलजेब्रा 2 में क्या पढ़ना होता है दोस्तों, तो अलजेब्रा देखिए यहाँ पे पहला चैप्टर आपका हो जाता है अलजेब्रा फर्स्ट। उसके बाद ठीक आपको जब आप नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं तो आपको अलजेब्रा 2 पढ़ना होता है। इसमें आपको वेक्टर अलजेब्रा, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट एंड स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना होता है, जिसे आप सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं हिंदी में। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन पढ़ना होता है, मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड एंड डिमॉयर थ्योरम पढ़ना होता है, एंड इट्स एप्लीकेशन और उसके अनुप्रयोग पढ़ना होता है। देखिए मॉड्यूलस अर्थात मापांक कोणांक कैसे निकाला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो सब पढ़ना होता है। तो इसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी चैनल पे, तो चैनल पे आप लोग जुड़े रहिए। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, तो ये आपके 2 चैप्टर हो गए, इसके लिए भी 12 पीरियड अलाउ किए गए हैं। तो इन सब चैप्टर से आपके 20, दोनों चैप्टर को मिला के 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन, कितने नंबर के दोस्तों, 20 से आप 25 नंबर के क्वेश्चन कह सकते हैं, इन्हीं दोनों चैप्टर को मिला के आते हैं। बाकी जो आधा चैप्टर होता है नेक्स्ट चैप्टर से आते हैं। तो बात कर लेते हैं उसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना होता है, तो आप देख सकते हैं उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होता है, जिसमें आपको रिलेशन बिटवीन sides and angles of triangle, statement of various formulas showing relationship between sides and angle of a triangle, inverse circular function, simple case only, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना होता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंतर्गत। उसके बाद आपको अवकलन पढ़ना होता है, जिसे आप डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट बोलते हैं। दोस्तों आपको ये चैप्टर हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री जिसे आप कहते हैं। और आपका नेक्स्ट चैप्टर जो हो जाता है वो होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, जिसे आप लिमिट, सीमाएं एवं सततता कहते हैं, जिसे कंटिन्यूटी इंग्लिश में बोला जाता है। फंक्शन एंड दियर ग्राफ्स, आपके फलन और उसके ग्राफ होते हैं। रेंज जो होता है, और डोमेन, एलिमेंट्री मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स, लिमिट प्राप्त करने का जो मेथड होता है, लिमिट प्राप्त कैसे करेंगे किसी भी एलिमेंट्री टेस्ट का। और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी अर्थात सातत्य एवं अवकलनीयता वाला जो टॉपिक होता है यहाँ पे, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, हाईलाइट कर दिया मैंने, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर के मद्देनजर। तो इससे भी 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस होता है, ये अकेले 12 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे। तो आप लोग अभी से जाने रहेंगे तो आप लोग के लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। तो इन सब चैप्टर को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और जो आपका डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर बताया था, उसमें क्रेमर रोल हो गया, आपका हर साल पूछा जाता है कितने मार्क्स में, आपके 5 मार्क्स में वो क्रेमर रोल वाला। और जो आपको प्रूव करने का होता है डिफरेंशियल का, उसका हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। उसकी बात कर लेते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड पढ़ना होता है, जिसमें आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड लेमलिंस थ्योरम विदाउट प्रूफ, देखिए आप इसका प्रूव नहीं करना होता है। और इस चैप्टर में यही सब पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अर्थात उच्च कोटि के अवकलन, जिसे उच्च कोटि के अवकलन कहा जाता है। सिंपल एप्लीकेशन, उसका साधारण अनुप्रयोग भी पढ़ना होता है। एप्लीकेशन फाइंडिंग टेंजेंट अर्थात स्पर्शज्या और नॉर्मल पॉइंट्स और मैक्सिमा मिनिमा, उच्चतम तथा निम्नतम बिंदु, इंक्रीजिंग डिक्रीज, वर्धमान ह्रासमान, ये सब पढ़ना होता है। उसके बाद एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन, जिसे आप सन्निकटन ऑथोरिटी कहते हैं, ये सब टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। तो यही सब आपका पूरा आपका है, आपका सिलेबस है डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड में। अकेले आपके इस चैप्टर से अधिक 18 से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 5 मार्क्स से, जो बता दें दोस्तों, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो इसी चैप्टर से आके पूछे जाते हैं, अधिकतर इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो अर्थात ये जो आपका मैंने चैप्टर बताया अलजेब्रा 2 और ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस 2, इसको तैयार कर लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। बाकी सभी चैप्टर को पढ़ते रहिए प्रॉपर वे में,
किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।